हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आप लोगों को स्वागत है एजुकेशन विद अमित सर में। आज हम लोग देखने वाले हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का पहचान देखेंगे, द्विघात समीकरण का मानक रूप देखेंगे और द्विघात समीकरण का हल यानी द्विघात समीकरण से मूल निकलता है वो कितनी विधि से बनता है वो सब देखने वाले हैं आज हम लोग। तो आइए चालू करते हैं। नाम है, चैप्टर का नाम दिया है द्विघात समीकरण। ये द्विघात शब्द है, द्विघात शब्द का अर्थ होता है अधिकतम घात दो। अगर किसी भी बहुपद का अधिकतम घात दो होता है तो उसको हम बोलते हैं द्विघात। और समीकरण का अर्थ होता है बराबर, यानी बीच में बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों शर्त पे खरा उतरता है तो हम उसको बोल सकते हैं द्विघात समीकरण है। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले ले, जैसे 3x² प्लस 4x माइनस 5 बराबर 0, तो इसके रूप में है। इसमें 4x है और x का अधिकतम घात 2 है तो ये द्विघात हो गया। उसके बाद बीच में बराबर है तो ये समीकरण हो गया। तो इसको हम पूरा नाम बोल सकते हैं द्विघात समीकरण। अगर बराबर नहीं देंगे तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसका हम मानक रूप देखते हैं। इसका मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसका मानक रूप होता है, इसमें होता है जहां a b c वास्तविक संख्याएं एवं a बराबर नहीं 0, a बराबर नहीं 0। इसका कहने का मतलब a b c कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, लेकिन a बराबर 0 नहीं हो सकता, यानी a कभी 0 नहीं होगा। b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो इसको हम दूसरा तरीका से लिख सकते हैं ax² प्लस bx बराबर 0, यानी हम c को 0 ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको और हम तीसरा तरीका ले सकते हैं ax² प्लस c बराबर 0। ये तीनों कंडीशन हो सकता है तो हम बोल सकते हैं द्विघात समीकरण का मानक रूप है। लेकिन असल में मानक रूप यही होता है। इसको हम पहचानने के नियम में हम तीनों ले सकते हैं। अगर किसी पे रहता है तो हम उसको द्विघात समीकरण बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 3x² प्लस 4x बराबर 0, तो ये भी द्विघात समीकरण है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 3x² माइनस 5 बराबर 0, तो इसको भी हम द्विघात समीकरण बोल सकते हैं। तो द्विघात समीकरण हो गया, द्विघात समीकरण मानक रूप हो गया, द्विघात समीकरण का पहचान, इसको पहचानने का तरीका है तो पहचान भी हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसका हल, द्विघात समीकरण का हल। द्विघात समीकरण का हल को हम लोग इसमें मूल कहते हैं। द्विघात बहुपद में पढ़ेंगे तो उसमें शून्य कहते हैं, इसमें मूल कहते हैं। तो मूल निकालने का दो विधि है, यानी दो विधि होता है। एक विधि है गुणन खंडन विधि, गुणन खंडन विधि, और दूसरा विधि का नाम है द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से। तो गुणन खंडन विधि से आराम से बन जाता है, उसका द्विघात सूत्र से भी बनता है, लेकिन द्विघात सूत्र का मूल का फॉर्मूला आता है मूल बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बट्टे 2a। ये द्विघात सूत्र का फॉर्मूला है। पहले हम इस पे, नहीं तो इस पे एगो पे चर्चा करते हैं, एक एक पे चर्चा करते हैं पहले। तो सबसे पहले द्विघात सूत्र से देख लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। सबसे पहले हम इसको द्विघात सूत्र से हल करके दिखाते हैं। द्विघात सूत्र से हल करेंगे तो सबसे पहले मानक रूप देखते हैं। x² के गुणांक को a कहते हैं, x के गुणांक को b कहते हैं, और जिसमें x नहीं है उसको अचर पद कहते हैं, यानी c कहेंगे उसको। तो इसमें a बराबर लेंगे तो a बराबर आएगा 3, b बराबर लेंगे तो -5 और c बराबर ले लेंगे तो 2। अब इसमें हम द्विघात सूत्र लगा देंगे। सूत्र द्विघात सूत्र से मूल बराबर, तो सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटे 2a। इस पे बिठाते हैं, माइनस है तो माइनस, b का मान है -5 तो -5 दिए, प्लस माइनस रूट अंडर b का मान है -5 तो -5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है 3 इंटू c का मान कितना है 2। अब बट्टा हो गया 2 गुने a का मान है 3। अब इसको माइनस माइनस गुना करेंगे प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस इसको 2 बार गुना करेंगे, -5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25, -4 या 12, 12 दूना 24, बट्टा हो गया 3 दूना 6। अब हम इधर ले लेते हैं 5 प्लस माइनस, इसको घटाएंगे 25 में से 24 तो 1 बट्टा 6। अब इधर इसका रूट निकालेंगे, पहले 1 का वर्गमूल निकालेंगे, 1 होगा बट्टा 2 बट्टा 6 है,
6 लिखेंगे। अब इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं। 5 + 1/6 कमा दे सकते हैं 5 - 1/6। अब इसको जोड़ दो 6/6 कमा हो गया 4/6। अब इसको हम काट सकते हैं, इसको काटेंगे तो 1 आएगा और इसको काटेंगे तो 2/3 आएगा। यही हमारा हो गया आंसर। ये हो गया द्विघात सूत्र से। अब हम लोग चर्चा करते हैं गुणनखंडन विधि कैसे बनता है। तो हम यहां बना देते हैं उसको, इसी सवाल को बनाते हैं गुणनखंडन विधि। सवाल था 3x² - 5x + 2 = 0। हम लोग गुणनखंडन विधि बनाएंगे तो 3 और 2 को गुना करते हैं तो होता है 6। तो गुना करके हमें 6 लाना है और जोड़ के लाना है 5। ये हम तरीका बता दिए हैं। यहाँ पे प्लस रहता है तो इसको जोड़ के मिलाते हैं, और x² के गुणांक जो रहता है और अचर पद रहता है उसको गुना करके मिलाते हैं। तो 3 दूना 6 होता है, तो गुना करके 6 लाना है और जोड़ के लाना है 5। तो हम इसको 2 कंडीशन में लिख सकते हैं, 3 2। 3 2 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, गुना करेंगे तो 6। अब यहाँ पे माइनस है तो दोनों में माइनस देते हैं। ये हम पिछले वीडियो में इसका माइनस प्लस का तरीका सब हम बता दिए हैं, जाके देख लो। इसमें हम लिखते हैं अब 3x², इसको 2 लिखेंगे, 3x लिखेंगे -2x, दोनों लिख दिए। अब +2 = 0। अब इसमें कॉमन लेंगे 3x, तो बचेगा इसमें x, इसमें बच जाएगा 1। अब x को कितना से गुना करेंगे, -2x, तो 2 से गुना करेंगे वही लिख देंगे बराबर 0। अब इसमें से ले लो 3x - 2, बाहर बाहर वाला और दोनों अंदर में से एक ठो ले लेते हैं बराबर 0। अब इसीलिए इसके बराबर में 0, फिर इसके बराबर में 0, तो 3x - 2 = 0। 3x बराबर माइनस में है तो प्लस में, इसीलिए x बराबर लेंगे तो 2/3। अब यहाँ पे लिखेंगे और, अब इसके बराबर 0 लेंगे, x - 1 = 0, x बराबर हो जाएगा 1। अब इसका मूल निकल गया, x बराबर एक ठो फॉर्मूला, एक ठो आ गया 2/3, एगो आ गया 1। ये हो गया आंसर। इसमें दोनों का आंसर सेम आया। तो ये हो गया दोनों विधि पे। अब हम इस पे और चर्चा करेंगे, इसमें शर्त क्या होता है, शर्त पे कैसे सवाल बनता है, उस पे आप चर्चा करेंगे। अब हम लोग द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति क्या होता है, डी क्या होता है, मूलों का मान क्या होता है, इस सब पे चर्चा करेंगे। तो इसके लिए द्विघात समीकरण में एक तो संकेत आता है जिसका नाम है डी। डी को हम लोग हिंदी में कहते हैं विवेचक। विवेचक, डी को हिंदी में हम लोग कहते हैं विवेचक। विवेचक बराबर फॉर्मूला हो जाता है, यानी डी बराबर फॉर्मूला हो जाता है b² - 4ac। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, तो इस पे 3 शर्त आ सकता है। अगर हम डी का मान निकालेंगे तो या तो 0 से बड़ा होगा, या 0 से छोटा होगा, या 0 के बराबर होगा। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, यदि, पहला शर्त लिख लेते हैं, यदि डी बराबर 0 हो तो इसका मूलों की प्रकृति क्या होगा, वास्तविक और समान। वास्तविक और समान होगा। जब डी बराबर 0 होगा तो मूलों की प्रकृति वास्तविक और समान होगा। और तथा लिख दे, तथा मूलों का मान बराबर, इसमें फॉर्मूला हो जाएगा -b/2a, -b/2a। ये सूत्र हो जाएगा मूलों का मान। इतना बड़ा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अगर दूसरा कंडीशन लेंगे, यदि d बराबर, या d 0 से बड़ा आए, 0 से बड़ा आए हो तो मूलों की प्रकृति हो जाएगा वास्तविक और असमान। वास्तविक और असमान। तथा मूलों का मान हो जाएगा, वही सूत्र लग जाएगा -b ± √d/2a। ये सूत्र हो जाएगा मूलों का मान निकालना है। तो तीसरा कंडीशन आ सकता है, यदि d 0 से छोटा हो, यदि d 0 से छोटा हो तो मूलों की प्रकृति हो जाएगा वास्तविक नहीं, तथा मूलों का मान
बी हो जाएगा वास्तविक नहीं, वास्तविक नहीं। ये 3 कंडीशन आएगा इसमें, और तीनों कंडीशन पे सवाल बनता है, इंपोर्टेंट सवाल बनता है, एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में 2 नंबर में सवाल पूछता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं और डी निकालने का विधि। तब एक तो सवाल ले लेते हैं, लिखेंगे 3x², या हम पूरा लिख देते हैं द्विघात समीकरण 3x² + 5x + 2 बराबर 0 के का विवेचक ज्ञात करें, का विवेचक ज्ञात करें। तो इसमें हम बना लेंगे विवेचक, यानी डी निकालना है तो डी के लिए ABC निकालना पड़ेगा। तो A बराबर हो जाएगा 3, B बराबर हो जाएगा 5 और C बराबर हो जाएगा 2। अब डी निकाल देंगे तो डी का फॉर्मूला हो जाएगा B² - 4AC। B का मान है 5, 5 का होल स्क्वायर -4 गुने A का मान है 3 और C का मान है 2। इसको गुना कर देंगे तो होगा 5 × 25, इसको गुना कर देंगे 4 × 12 दूना 24, अब घटा देंगे तो 1। ये हो गया विवेचक। अब ये देखेंगे 0 से बड़ा है कि छोटा, तो 0 से बड़ा है, प्लस में आएगा तो 0 से बड़ा, माइनस में आएगा 0 से छोटा, 0 रहेगा तो 0 के बराबर। तीनों कंडीशन पे इस पर सवाल भी बनता है। अब हम लोग देखते हैं मूलों की प्रकृति कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए हम सजा के लिख दिए हैं, एक टेबल बना के लिख दिए हैं, अभी बताए थे वही लिख दिए हैं। जब शर्त लिखे हैं, जब डी बराबर क्या हो 0, तो मूलों की प्रकृति हो जाएगा वास्तविक और समान, और वही मूलों का मान हो जाएगा -b/2a, -b/2a। और अगर डी 0 से बड़ा होता है तो इसका मूलों की प्रकृति हो जाएगा वास्तविक और असमान, और इसका सूत्र हो जाएगा -b + -√d/2a। अगर तीसरा शर्त है डी 0 से छोटा, यानी माइनस में कोई आएगा, तो इसका मूलों की प्रकृति होगा वास्तविक नहीं, और मूलों का मान हो जाएगा वास्तविक मान नहीं। चलो इस पे चर्चा करते हैं। मूलों की प्रकृति निकालने के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं। 3x² - x - 4 बराबर 0। इसका मूलों की प्रकृति निकालना है तो सबसे पहले ABC निकालना पड़ेगा, यानी D निकालना पड़ेगा। तो A बराबर होता है 3, B बराबर होगा, इसके पीछे गुना कुछ नहीं है तो -1, C बराबर हो जाएगा -4। हम D का फॉर्मूला लगाएंगे, D का फॉर्मूला होगा B² - 4AC। B का मान है -1, -1 का होल स्क्वायर -4 गुने A का मान है 3 गुने C का मान है -4। अब 1 को 2 बार गुना करेंगे 1 आएगा, माइनस माइनस गुना करेंगे प्लस आएगा, 4 × 12, 12 चौका 48 आएगा, इसको जोड़ देंगे तो 49 आया। अब ये बताना है प्लस में आया है तो 0 से बड़ा होगा, माइनस में आता तो 0 से छोटा होता, नहीं तो 0 आता। 3 में से देखते हैं तो प्लस में आ गया है तो 0 से बड़ा हो गया, दूसरा शर्त लग जाएगा तो यहाँ पे लिख देंगे शर्त से, और शर्त से लिख देंगे तो D 0 से बड़ा है, D का मान 0 से बड़ा है, तो इसका शर्त क्या लग जाएगा, मूलों की प्रकृति में वास्तविक और असमान। तो यहाँ पे लिख देंगे वास्तविक और असमान, ये मूलों की प्रकृति हो गया। अगर मूलों की प्रकृति पे पूछेगा तो इससे बना देंगे, अगर इस पे आएगा तो लिख देंगे वास्तविक नहीं, इस पे आएगा तो लिख देंगे वास्तविक और असमान, इस पे आएगा तो वास्तविक और समान, तो मूलों की प्रकृति पे सवाल बन जाएगा। अब इससे विपरीत सवाल पूछता है, इसके विपरीत सवाल पे देखते हैं। एक तो सवाल हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे P के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण px² + 5x + 2 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। अब इसमें ध्यान देने बात है, सवाल पढ़ना अच्छे से, इसमें लिखा नहीं है लेकिन हम लोग को समझना है। P के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण px² + 5x + 2 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। तो मूल बराबर है, ये देखो मूलों की प्रकृति है, ये मूल है, तो मूल का मान देखो किसमें बराबर है, इसमें बराबर है, किसमें है कि इसमें। तो देखो दोनों मूल बराबर है, इसमें अलग अलग मूल आएगा लेकिन दोनों मूल बराबर है, तो ये होगा। इसका शर्त क्या लग जाएगा, D बराबर 0, इस पे बिठा देंगे, आ जाएगा। कैसे बिठाएंगे, तो पहले ABC निकालेंगे, तो A बराबर होता है, इसमें हो जाएगा P, B बराबर 5, C बराबर 2। तो सबसे पहले D का मान निकालेंगे, D बराबर होता है B² - 4AC
बी का मान कितना है, तो 5, 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा -4 गुने ए का मान कितना है पी, तो पी देंगे गुने सी का मान है 2 तो 2। अब इसको 2 बार गुना करेंगे तो 25 -4 गुना 8 पी का मान निकल गया। अब हम लोग शर्त से लिखेंगे, तो यहाँ पे बना देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे उसी क्वेश्चन का शर्त से लिखते हैं। तो इसमें क्या शर्त लगेगा, मूल बराबर है, तो देखो मूल इसमें बराबर है तो डी बराबर 0, तो शर्त से लिखेंगे डी बराबर 0। अब नीचे में याद देंगे डी का मान खोजेंगे, तो डी का मान कितना है 25 -8 पी, यहाँ लिखेंगे 25 -8 पी बराबर 0 है तो 0। अब इसको उसे ले जाएंगे -8 पी बराबर, ये प्लस में उसा जाएगा तो माइनस में 25 हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, इसीलिए पी बराबर लेंगे तो 25 चला गया ऊपर, 8 आ जाएगा नीचे, बन गया। किसी को दिक्कत तो नहीं होगा? अगर अच्छा लग रहा है तो भाई सब्सक्राइब कर लो।